अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7 चैप्टर 5 क्लास 9th फिजिक्स। A girl is swinging on a swing. At the lowest point of her swing, she is 1.2 meter from the ground and at the highest point, she is 2 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? यहाँ पिक्चर में भी बताया गया है कि जो गर्ल है वो झूला झूल रही है, ठीक है। और जैसे ही वो बैठी तो बैठी ना तो वो ज़मीन से ऊंचाई पे बैठी तो वहाँ पे लोएस्ट पॉइंट था और जो हाइट उस लोएस्ट पॉइंट पे उसकी आई वो मैंने लिखी है कि वो 1.2 मीटर है। ये जो हाइट एट द लोएस्ट पॉइंट है ना, ये वही सिटिंग पोजीशन है जब हम झूले पे जाकर बैठते हैं तो ज़मीन से उस सीट तक की जो हाइट होती है वो ये लोएस्ट पॉइंट है, तो 1.2 मीटर है। और जैसे ही उसने पहला स्विंग लिया वो झूली आगे की तरफ बढ़ी तो यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम आसमान की तरफ जा रहे हैं ना, तो ऊंचाई पे हम जा रहे होते हैं। तो जैसे ये वाला सीन हुआ तो वो ऊपर की तरफ उठी तो वो उसका हाईएस्ट पॉइंट था। तो जो वहाँ पे उसकी हाइट अचीव हुई वो 2 मीटर थी। यहाँ पे इन्होंने 2.0 लिखा है तो 2.0 कुछ नहीं होता, वो 2 ही होता है। तो मैं यहाँ पे 2 मीटर लिख देती हूँ। स्टेटमेंट के लास्ट पे पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करें, तो मैक्सिमम वेलोसिटी वी ही हम रखेंगे, तो वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें वेलोसिटी जो फाइंड करनी है तो वेलोसिटी के लिए हमें सिर्फ हाइट्स गिवन है। तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो हाइट से लिंक करता हुआ फार्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है। मैं रिकॉल के लिए अगर यहाँ पे लिखूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ना EP, दैट इज़ mg&h। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में भी H नहीं है लेकिन उसके फार्मूले में V है, तो वो भी मैं आपके रिकॉल के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। E के इक्वल mv²/2, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूलाज साइड पे रिकॉल के लिए लिखे हैं, आप भी चाहो तो लिख सकते हैं। चीज़ गिवन है H वाली और हमने फाइंड करनी है V वाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी जो हम इस बात को समझेंगे कि हमें H गिवन है तो इट इज़ सम हाउ रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर झूला झूला जा रहा है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि पोटेंशियल एनर्जी ही मेजर होगी, लेकिन क्योंकि दो पॉइंट बताए गए हैं, लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट, तो जो हम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मेजर करेंगे उसको जनरल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे बल्कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है उसको डेल्टा से शो करेंगे। डेल्टा का सिंबल चेंज शो करता है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही सेम फार्मूला, जस्ट हमने डेल्टा लगा के बता दिया कि चेंज है भाई, सिंपल वाला नहीं है। और क्योंकि हाइट है वो 2 गिवन है तो यहाँ पे चेंज हाइट के अंदर होगा, क्योंकि मैथ्स अगर देखा जाए तो मैथ्स किसी भी इंसान का दुनिया में रहते हुए ज़मीन पर रहते हुए उसका मैथ्स तो बदलना नहीं है। और जो जी है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू तो कभी बदलती नहीं ना, इसलिए तो उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो जो चीज़ बदल रही है पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में वो तो हाइट है, तो हाइट के साथ मैंने डेल्टा लगा दिया है। मैं यहाँ आपके लिए लिख देती हूँ कि डेल्टा का जो सिंबल है, ठीक है, वो चेंज रिप्रेजेंट करता है। सिंबल का नाम डेल्टा है एंड इट रिप्रेजेंट चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को हमने बिल्ड किया। अब इसको अगर हमने आगे मज़ीद लेके जाना है कि डेल्टा एच क्या है, तो डेल्टा एच देख लें। चेंज है ना हाइट में, तो वो हमेशा होगा H2 - H1। जो चेंज होता है ना वो बड़े से छोटे में जाकर देखते हैं, यानी कि बड़ी वैल्यू को माइनस करवाते हैं छोटी वैल्यू से। तो ये फॉर्मूला हमने बिल्ड कर लिया, इसको आप नोट कर लें इक्वेशन 1 के नाम से। तो ये है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट पे झूले वाली कंडीशन में। अब हमने ये देखना है कि हमने तो फाइंड करनी है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इस मामले में वेलोसिटी कहीं गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, कि एक एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट भी होती हुई हमें कहीं कितनी एग्जांपल्स में मिल रही होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो डैम्स के अंदर पानी स्टोर होता है, ठीक है, वो स्टोर्ड पानी जो होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये बात तो चैप्टर के अंदर भी लिखी हुई है। और जैसे ही उस पानी को हम छोड़ते हैं कि वो बुलंदी से नीचे की तरफ गिरे, तो क्योंकि वो पानी अब फ्लो करना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है, और वो यानी कि बहना यानी कि वो मूव कर रहा है, तो उसके अंदर वही जो उसके अंदर पहले स्टोर्ड सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ही वो मूव करना शुरू किया तो वही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में यूज़ किया है
कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उस जूले के अंदर, ठीक है, जैसे ही वो जूलना शुरू हुआ तो वो कन्वर्ट होगी, वो चेंज हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम हम अपनी वेलोसिटी फाइंड करेंगे ना, वो इसी वजह से फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल हो जाती है काइनेटिक के, यानी कि वो पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट में आके काइनेटिक में चेंज हो गई। तो उसको हम इक्वालिटी में शो करेंगे। इक्वालिटी में क्यों शो किया? ताकि हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन बन जाए ना, कि दोनों साइड पे इक्वेशंस ही हैं भाई, ताकि हमारे पास कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इक्वेशन तो वही चीज़ होती है ना जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ पे ई पी और ई के सिंबल छोड़ें तो एनर्जी एनर्जी तो सेम ही है ना। तो इस लिहाज से फिर ये फॉर्मूला, यानी कि ये वो चीज़ है जिसका यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। अब ई पी का वो फार्मूला हमने यूज़ करना है जो हमने ऊपर बिल्ड किया है, ठीक है, इसलिए मैंने उसे कोई इक्वेशन 1 कहा है। तो एम जी H2 माइनस H1, और ई के का फार्मूला रिकॉल के लिए साइड पे लिखा था, उसी को लिख लेते हैं एम वी स्क्वेयर ओवर 2। अब यहाँ पे जो एम है दोनों साइड्स पे, एम एम न्यूमिनेटर में है, तो दोनों साइड से मैं एम को कैंसिल आउट कर देती हूँ। इस बात की समझ आती या नहीं समझ आती? तो एम को यहाँ ले आए, 2 के साथ नीचे लिख दें, तो ओ एम नीचे और एम ऊपर, वो वहाँ ऐसे डिवाइड हो जाएगा है। अब फॉर्मूले को हम वी के लिए बना देते हैं। वी फाइंड करना है ना, तो 2 यहाँ डिवाइड में है, इक्वेशन को उस साइड पे ले जाते हैं, तो वहाँ जाके वो जी के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बिल्ट हुआ है। और हमने v का स्क्वायर तो फाइंड नहीं करना, हमने तो v ही फाइंड करना है। तो स्क्वायर भी खत्म करेंगे और इसका एंड पे हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये मैंने वो वाली फॉर्म की है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं एक्सचेंज करवा देती हूँ, ताकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो मुझे लेफ्ट पे मिल जाए, ठीक है। असूल क्योंकि यही है। अब इसके बाद मैंने लिखा है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो उसके बाद वी गेट, हमें क्या मिलेगा कि वी का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वी रह जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ है जो हमारी अभी तक बन पाई है उसके ऊपर आ जाएगा एक स्क्वायर रूट। आप चाहे तो ये स्टेप एंड पे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब एक लास्ट चीज़ जो इस न्यूमेरिकल के लिए हमने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमने 10 नहीं लेनी, ठीक है। आप समझे कि ये न्यूमेरिकल पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम 10 सिंपल वाली वैल्यू क्यों लें इस तरीके से। या दूसरा तरीका आप ये सोचते हैं कि जो वैलिड वैल्यू होती है ना वो 9.8 ही है, और जो 9th की पहली किताबों में भी जी की वैल्यू बताई जाती थी वो 9.8 बताई जाती थी, सही। तो इस बुक में 10 भी बताई गई है और 9.8 भी बताई गई है। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में डिफरेंट यूज़ हुई है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसमें वैल्यूज पुट कर लें। 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई H2 की वैल्यू है 2 माइनस H1 की वैल्यू है 1.2। तो वो इसको ब्रैकेट में ही रखना है, इसकी ब्रैकेट खत्म नहीं करनी, क्योंकि ये पहले माइनस होंगे फिर मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस करने के बाद इसका आंसर 0.8 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पहले करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा 15.68, सही। पहले करवाना है मल्टीप्लाई, फिर आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट के बाद वो आपको आंसर देगा 3.96। क्योंकि ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो वो यहाँ आपने लिख लेना है 3.96। ये है वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो स्विंग करते हुए उस बच्ची की होगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 स्टेटमेंट इज a person pushes a lawn mower with a force of 50 Newton, making an angle of 45 degree through a distance of 20 meter. How much work is done? फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू 50 बताई है, एंगल 45 डिग्री है और डिस्टेंस है 20 मीटर, यानी कि इतने डिस्टेंस पे फोर्स लगाई जा रही है उसको मूव करवाने में, लॉन मूवर को, ठीक है। फाइंड करना है हमने वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो आप लिख लें, विच इज़ एफ एस कॉस थीटा। वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ इनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमने वर्क ही फाइंड करना है, तो एफ एस और कॉस थीटा की, कॉस थीटा में जो कॉस है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये ऐसे ही लिखी जाएगी, कैलकुलेटर पे आपको मिल जाती है। इसका एंगल थीटा हमने यहाँ पे नोट करना है। तो फोर्स की वैल्यू है 50, डिस्टेंस है 20 मीटर, और जो कॉस है वो तो कॉस ही रहेगा, और थीटा आपका है 45 डिग्री। पहले आपने कैलकुलेटर पे कॉस 45 डिग्री ले लेना है, सही।
तो आपको cos 45 डिग्री मिलेगा 0.707 और 50 और 20 को आप ऐसे ही लिख लें या मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो मैंने इसको cos 45 को पहले चेंज कर लिया है 0.707 में। इसके बाद आप तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कैलकुलेटर पे डालें तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 707। ठीक है, तो वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल होता है, कैपिटल जे आप उसको मेंशन करें। तो ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। Article number 9 part 1, calculate the work done in pushing a 5 kg box up a frictionless inclined plane of 10 meter long that makes an angle of 30 degree with the horizontal। फिगर में हमें एक बॉक्स है जिसको इंक्लाइंड यानी कि तिरछा सा प्लेन के ऊपर ले जाते हुए दिखाया गया है और वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सही, इसमें हमने वर्क डन फाइंड करना है और वर्क डन फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा फोर्स को, क्योंकि वर्क डन के फार्मूले में हमारे पास होता है एफ। ठीक है, एफ डी कर लें, एफ एस कर लें, तो फोर्स हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फोर्स। ठीक है, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल्स एम ए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है, चीज़ जो है वो सरफेस से ऊपर जाती हुई मिली है, तो ए नहीं यूज़ होगा, जी यूज़ होगा। पहली बात, यहाँ पे एम जी यूज़ होगा और साथ में जो एंगल है थीटा वो भी इसी फोर्स में यूज़ होगा। लाइक यहाँ पे हम फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं विच इज़ साइन थीटा होता है ना, एम जी साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट ये था ना, एफ वाई इक्वल्स एफ साइन थीटा, तो एफ वाई तो एफ हो गया और ये जो ये वाला एफ है ना उसकी जगह एम जी लगा लिया। तो इसको यूज़ करके हम फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यूज पुट कर लें, मैथ की वैल्यू है 5, जी है होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 10 पुट कर लें। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इसको साइन ही रखें और थीटा की जगह 30 पुट कर लें। साइन 30 पहले कैलकुलेटर पे ले लें, वो आपको 0.5 देगा। 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.5, इन तीनों को इकट्ठा कैलकुलेटर पे डालें तो आपको जो फोर्स मिलेगी वो मिलेगी 25 न्यूटन। ये वो फोर्स है जिसको हम वर्क के फार्मूले में लगाकर पार्ट 1 का आंसर लेंगे। तो वर्क का फार्मूला अगेन देख लें, एफ एस कर लें। ठीक है, डी भी हो सकता है वैसे। तो फोर्स जो आपने फाइंड की 25 वो गिवन नहीं थी, हमने फाइंड की है वो, और डिस्टेंस जो गिवन है यानी कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे उस ब्लॉक को ऊपर पहुंचाना है। तो 25 और 10 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 250, और क्योंकि ये वर्क है तो वर्क का यूनिट जूल होता है, तो जे कैपिटल आप इसको इधर लिख लें। न्यूमेरिकल नंबर 9 पार्ट 2, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। सेकेंड पार्ट में हमने जो बॉक्स है ना उसको वैसे तिरछा नहीं, यानी कि तिरछा नहीं ऊपर लेके जाना बल्कि सीधा ज़मीन से ही ऊपर लेके जाना है। तो हमने इस वाले केस में वर्क डन फाइंड करना है। तो जब हमने उसको सीधा ऊपर लेके जाना है तो उस केस में पहले हम फोर्स फाइंड करेंगे। वर्क डन के फार्मूले में जो एफ है उसको पहले फाइंड करेंगे। तो वो जो फोर्स होगा वो उसका फार्मूला यूज़ होगा एम जी। ठीक है, जी यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि जब भी चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी, यानी कि नीचे से ऊपर जैसे बॉल फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो वहाँ पे ए नहीं होता, जी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट उधर आ जाता है। तो ये फॉर्मूला लगा के हम फाइंड करेंगे, क्योंकि बॉक्स तो वही है जो पार्ट 1 में था, तो मैथ हम वही यूज़ करेंगे, दैट इज़ 5, और जी की वैल्यू आप ले लें यहाँ पे 10। तो 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 50। फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो आप कैपिटल एन उसका यूनिट मेंशन कर लें। तो इस फोर्स को हमने पहले फाइंड कर लिया है। अब हम लगाएंगे वर्क डन। तो वर्क डन में हमारे पास ना सिर्फ एफ होता है बल्कि डी भी होता है। अभी देखिए, अगर कोई चीज़ यहाँ ग्राउंड पे है और ये इंक्लाइन प्लेन का टॉप है, आपने यहाँ से वो बॉक्स पकड़ा हुआ है और यहाँ से यहाँ पर पहुँचाना है, तो आपने कुछ हाइट भी तो कवर करनी है, और वो जो हाइट है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का बना रही है। लाइक इस तरह की हमारे पास डायग्राम है। तो हमने जो हाइट है वो भी तो पहले फाइंड करनी है, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस का इक्वल ही में रखी जाएगी। तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक फार्मूला जो होगा डी मल्टीप्लाई साइन थीटा। इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे आया है। कि हमारे पास जो हाइट वाला ये सारा डिस्टेंस है, यानी कि नीचे से ऊपर तक जाने का रास्ता कह लें, वो हाइट है। ठीक, डायरेक्ट नीचे से ऊपर जाना वो हाइट है।
लेकिन अगर उसको हम इंक्लाइंड प्लेन पे लेके गए हैं तो वो डिस्टेंस है, सही। तो हाइट और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है, दोनों रास्ता ही हैं, बस उनका देखने में उनको फ़र्क है। साइन थीटा यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि जो हाइट है वो वर्टिकल है, और वर्टिकल में जो एंगल हम लेते हैं वो साइन थीटा लेते हैं, तो दैट्स वाई डी के साथ साइन थीटा का हमने इक्वेशन बनाई है। पार्ट 2 में एफ और एच जो है वो वर्क डन के मामले में जो आपका एफ है और जो एस है, एस की जगह एच, इनको हम पहले फाइंड करने हैं, फिर हम वर्क का फार्मूला लगाएंगे। सो डिस्टेंस आपका 10 है, साइन टिग्नोमेट्रिक टर्म है, इसको ऐसे रखें, और थीटा आपका 30 डिग्री है। साइन 30 आपका 0.5 होता है। कैलकुलेटर पे सेपरेटली पहले साइन की वैल्यू निकालना है। तो हाइट आपका आएगा 5 मीटर। मैं जाऊंगी वर्क के फार्मूले पे और उसको लिखूंगी F मल्टीप्लाई एच। एच इज सिमिलर, एच जो होता है वो ऐसे ही होता है, बट एच जो है वो अपवर्ड है, और जो डिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल है। आप इस तरीके से याद रखें, ठीक है। तो फोर्स आपकी आई थी 50 न्यूटन और एच आपका है 5, तो जो वर्क डन का आंसर आएगा वो आएगा 250, ठीक है। और जूल इसका यूनिट है, तो 250 जूल इज अ वर्क डन इन सेकंड पार्ट।